मुलायम सिंह जी को लगा कि मैंने जिस वजीर आजम को आशीर्वाद दिया था कि दोबारा आओ, वो आ भी गया। अब वही जो वैक्सीन मंगवाया है और देश में ग्राउंड जीरो पर डिलीवर हो रहा है, वो बेहतर वैक्सीन है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, भाजपा जानती है कि यूपी का चेहरा योगी है, अयोगी रहेंगे, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब ये तो सोच रहा था कि पोलियो की तरह 7 साल, बाकी और बीमारियों की तरह महामारियों का जो दवाई 8 साल, 4 साल, 5 साल पे आता था, वो ऐसे क्यों नहीं आ रहा है? लोग मर क्यों नहीं रहे हैं? लाशों का पहाड़ क्यों नहीं बन रहा है? वैक्सीन क्या भाजपा कार्यकर्ता ने बनाया था? WHO ने प्रमाणित किया था। क्या WHO में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के गए थे? अब ये चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कि पहले वैक्सीन का पूरा कंटेन आ जाए, उसको मनमोहन सिंह के ऑफिस में फाइल पे धूल पड़ा जाए, फिर वो सोनिया माता के घर पे जाए, सोनिया माता का पुत्र राहुल गांधी उस फाइल से खेले खूब अच्छा से, मम्मी 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 ये उसे एरोप्लेन बनाए उस कागज से, फिर कांग्रेस के सांसद उस कागजों को इकट्ठा करके फिर से फाइल बनाए। अब बोले कि सोनिया माता ये वैक्सीन का कंटेन है, पढ़ लीजिए, WHO से आया है, अच्छा रख दो, अभी कोई जरूरत नहीं है। सर, अभी बात आ रही है, अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और आज उन्हीं के पिता वैक्सीन लगा रहे हैं खुद। तो क्या कहेंगे आप, अखिलेश यादव क्यों देश की जनता को गुमराह कर रही थी? देखिए, सबसे पहले मैं उस इतिहास पे बात करूंगा जब देश के वजीर आजम पहले कार्यकाल कंप्लीट करके लोकतंत्र मंदिर का अंतिम अभिभाषण चल रहा था। उस समय मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बन के आ पाइए, ये मेरा आशीर्वाद है। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी को लगा है और लग रहा है कि देश एक बेहतर प्रधानमंत्री के हाथों में है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ फैसले ले रहे हैं, वो कड़े हैं लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं, वो समझ रहे हैं और समय की मांग भी यही है, समझ रहे हैं मुलायम सिंह जी। और कहीं ना कहीं ये जो अखिलेश यादव हैं, मिस्टर टोटी महोदय, ये ईगो पे आ गए हैं कि 8 साल के बाद क्यों नहीं मेडिसिन आया, हम जो सोचते हैं वो नरेंद्र मोदी कंप्लीट कर देता है, जो सोचने से परे है वो भी नरेंद्र मोदी लेके आ जाता है। तो ये सब हो क्यों रहा है? हमें रोटी सेकने का दुकान क्यों बंद हो रहा है? अब ये तो सोच रहा था कि पोलियो की तरह 7 साल, बाकी और बीमारियों की तरह महामारियों का जो दवाई 8 साल, 4 साल, 5 साल पे आता था, वो ऐसे क्यों नहीं आ रहा है? लोग मर क्यों नहीं रहे हैं? लाशों का पहाड़ क्यों नहीं बन रहा है कि राजनीतिक उस पर किया जाए? 1 साल के अंदर में यही विपक्ष छाती पीट रहा था, अपने अपने कपड़े फाड़ रहे थे एक दूसरे के, कि पीपी किट नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब मोदी जी भीष्म पितामह की तरह तमाम वैसे तीर झेलते रहे और 1 साल के अंदर में गली मोहल्ले, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन तमाम चीज़ें मिल रही है। अब तो सब्जी के ठेले वाले भी मास्क बेच रहा है। ये हालात इस देश के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ अपने काम के प्रति लॉयल हैं। उनको बेहतर समाज, बेहतर देश बनाना है। अब वो हमेशा से भाषण में उन्होंने कहा है कि मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। इनके लिए सत्ता इंपॉर्टेंट है, विपक्ष के लिए सिर्फ सिंहासन चाहिए, सिंहासन पे मुझे बैठना है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वैक्सीन क्या भाजपा कार्यकर्ता ने बनाया था? क्या DDU मार्ग में जाके वैक्सीन बनी थी? WHO ने प्रमाणित किया था। क्या WHO में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के गए थे? नहीं, WHO ने प्रमाणित किया था। सीरम इंस्टीट्यूट को बोला गया, किस देश में है, उसको बोला गया कि आप जल्द से जल्द काम कीजिए। इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वी विल प्रोवाइड यू। अब ये चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कि पहले वैक्सीन का पूरा
कंटेन आ जाए, उसको मनमोहन सिंह के ऑफिस में फाइल पे धूल पड़ा जाए, फिर वो सोनिया माता के घर पे जाए, सोनिया माता का पुत्र राहुल गांधी उस फाइल से खेले खूब अच्छा से, मम्मी 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 ये बच्चे ये, उसे एरोप्लेन बनाए उस कागज से, फिर कांग्रेस के सांसद उस कागजों को इकट्ठा करके फिर से फाइल बनाए। अब बोले कि सोनिया माता ये वैक्सीन का कंटेन है, पढ़ लीजिए, WHO से आया है। अच्छा रख दो, अभी कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद 3-4 साल के बाद वैक्सीन बने, अरे वाह क्या देश चल रहा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री फटाफट 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 रिस्क भी लिए हैं इसमें। 1 साल के अंदर में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, लगभग 23 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दिया गया। ये हो रहा है तो देखा जा रहा है कि कैसे कर रहा है ये। इसको हम पैर पकड़ना चाहते हैं, उसके बाद भी आगे बढ़ते जा रहा है। यही विपक्ष की दुविधा है कि वो विरोध में तुल चुके हैं कि जो ढक्कन है ना, ढक्कन के ऊपर में जो लाल कलर का है वो भी भाजपा का क्यों लगा हुआ है। अब बताइए, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट का है, पुणे वाले का है, वो WHO से बनवा के लाया है कि ना कि अमित शाह जी के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला के ठापा मारा कि हाँ ये दवाई ठीक है। नहीं, पत्रकार महोदय, इसी तरह का अफवाह फैलाया गया था ना कि ये भाजपा का है, इसमें ढक्कन लाल है, नीचे में पीला से लिखा हुआ है, इसमें नीला से लिखा हुआ है, मोदी जी उसमें क्यों गए थे, मोदी जी उसने ढक्कन को क्यों छुआ था, मोदी जी ने जाके सीरम इंस्टीट्यूट में क्यों चले गए, उसमें कहीं भाजपा का रस कूट कूट के तो नहीं डाल दिया ताकि अचानक 5 साल के बाद भाजपा के सारे कार्यकर्ता बन जाए। ये तमाम शक पैदा हुए थे क्योंकि काम नहीं है ना। एक कहावत है बिहार में कि फटे कपड़े, एक कहावत है बिहार में कि कुछ काम नहीं होना तो अच्छे कपड़े को उधेड़ कर और फिर सिया कर, जो सब कुछ बेहतर चल रहा है उसमें भी निगेटिव निकालो। अब मुलायम सिंह जी जानते हैं कि देश के वजीर आजम ने एम्स की धरती पर जाके उन्होंने वैक्सीन लिया था, कितने लोग ले रहे हैं, हीरो हीरोइन पूरा जितने भी लोग हैं वो लगातार लाइन में लग रहे हैं। जिनको वैक्सीन नहीं मिल रहा वो मोदी जी को गरिया भी रहा है कि वैक्सीन दीजिए। पहले गरियाते थे कि वैक्सीन नहीं है, जब मिल रहा है तो भी गरिया रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ देखने के बाद मुलायम सिंह जी को लगा कि मैंने जिस वजीर आजम को आशीर्वाद दिया था कि दोबारा आओ, वो आ भी गया। अब वही जो वैक्सीन मंगवाया है और देश में ग्राउंड जीरो पर डिलीवर हो रहा है वो बेहतर वैक्सीन है और उसी वैक्सीन को लगे। लेकिन ईगो में हम कुछ भी करें। अब टोटी महोदय, आपके लिए अखिलेश होंगे, आप पत्रकार हैं, आप अखिलेश जी बोलिए, माननीय अखिलेश जी बोलिए, महान नेता बोल दीजिए, लेकिन मैं तो टोटी बोलूँगा। हाँ, टोटी चोर है वो। मैंने अब वो आदमी, मैंने ये ईगो पे टिका हुआ आदमी कि वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। वो बीजेपी की है, बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे और हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री लगाएंगे, ये कह रहे हैं। देखिए, बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है विपक्ष की जो दोगले हो चुके हैं। अब उनका नाम होना चाहिए दोगला। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल के एक एग्जाम्पल खाली सेट करूंगा और टोटी में जोड़ दूंगा, मैंने टोटी के महोदय में जोड़ दूंगा कि ईवीएम, जब तक ईवीएम का रिजल्ट बाहर नहीं आया तब तक लोग बाल्टी भर पानी पीते। अब बोलते कि जो ईवीएम आया हो बीजेपी हेडक्वार्टर से आया है, जो ये चुनाव कमिश्नर है वो बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठता है, मुख्य चुनाव आयोग जितने भी लोग हैं ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये तमाम बयान दिए गए थे। यहाँ तक बयान दे दिए गए थे कि सीआरपीएफ भाजपा रोटेट कर रही है, मिसयूज किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का मिसयूज, तमाम ऐसी बातें बोली गई थी। जब तक चुनाव नहीं हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, ईवीएम के अंदर वोट नहीं गया था, तब तक हो गया था। लंदन के मुख्यमंत्री बाबरीवाल, वोटिंग हो गया, ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है, तो अपने चूजों को बोले कि जाओ वहां टेंट डाल दो, क्या पता रात में मोदी जी आए
और ईवीएम एक्सचेंज कर दे, बयान दिया था ना ये। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, लोग बोल रहे थे कि भाजपा वहां पे जीत जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तमाम लोग। और जब चुनाव हुए तो भाजपा के 77 सीटें आई पश्चिम बंगाल में, और यहां पे दिल्ली में 7 सीटें आई। तो मुंह पे लोगों ने क्या किया, टेप नहीं डाला, मुंह में सीमेंट का घोल डाल लिया, ईवीएम को भूल गए। अब आए हैं वैक्सीन पे। पहले यही विपक्ष बोलता था, वैक्सीन को जांच किया है आपने, वैक्सीन को जांच किया है, वैक्सीन को जांच किया है। राहुल गांधी हॉर्लिक्स पी के गरिया रहे थे कि वैक्सीन का जांच हुआ है कि नहीं हुआ, ये तमाम चीजें बोल रहे थे। विपक्ष ये भी कह रहा था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सब लोग एक स्टेज पे आते, अब बोलते वैक्सीन की क्या नाम है, किस स्टेज पे जांच हुआ है, किस स्टेज पे नहीं हुआ है, इसका ट्रायल चला है कि नहीं चला है, ट्रायल बिना ट्रायल के, तमाम चीजें बोला था इन्होंने। अब क्या बोल रहे हैं, ए वैक्सीन तो दे दीजिए भाई, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, वैक्सीन दे दो यार। पहले यही लंदन के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं इस ढोंगी मुख्यमंत्री से कि मुकेश अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट के ऑडिट निकाल लेते हो, तुमने कभी दिल्ली के हॉस्पिटलों का ऑडिट नहीं किया कि उनके पास इंडिविजुअल अपना ऑक्सीजन टंकी क्यों नहीं है? बाकी जितने दुनिया के लोग हैं उनका 13,000 करोड़, 12,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ का पूरा करप्शन का चिट्ठा बना लिया था आपने, लेकिन पता नहीं किया था कि कितने हॉस्पिटलों के पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा दिखता है। ऑक्सीजन नहीं मिले तो मोदी जी का दरवाजा ठोको, पानी नहीं मिले तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का दरवाजा ठोको। अभी 2022 का इलेक्शन है, यूपी में सबकी निगाहें हैं, और अब जब बात वहाँ यूपी के जनता को भ्रम में पैदा करने की, जब उनकी सारी कोशिशें फेल हो गई, किस फर्जी किसान आंदोलन चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया, जनता उसके साथ नहीं रही, वैक्सीन का ड्रामा चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। अब बात यहाँ की जा रही कि मोदी और योगी आपस में भिड़ रहे हैं, मोदी योगी को नहीं पसंद करते हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नया ड्रामा चलाया जा रहा है, जो भी ये मीडिया में बहुत सारे इनके पत्रकार बैठे हुए हैं, वो लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि मोदी योगी को भिड़ा दिया जाए और जाटों को, हिंदुओं को भिड़ा दिया जाए, जिससे यूपी चुनाव जीता जाए। क्या कहें? देखिए, ये जितने विपक्ष है वो आजकल इस देश के लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो ट्रस्ट कर रहा है बाहरी लोगों पे। और आजकल आपने देखा होगा, लिखा हुआ है, आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी योगी जी को बर्थडे विश नहीं किया है, लगातार आ रहा है। विपक्ष भी चाट रहा है कि योगी जी का बर्थडे क्यों नहीं मोदी जी ने मनाया। अरे भाई, तुम्हें उसे क्या मतलब है, वो घर का बेटा है, अब मारा थोड़ी है, उसका बर्थडे नहीं मनाया। माने ऐसा चल रहा है, लोग छाती पीट रहे हैं। जो योगी जी का लोगों को फेस पसंद नहीं है, उसका बर्थडे के लिए लोग तड़प रहे हैं कि उसका मोदी जी ने क्यों नहीं बर्थडे मनाया। लेकिन इन सुसु मीडिया को, इन चिलगोजो मीडिया को, इन पत्रकारों को, इन चाय बिस्कुट पत्रकारों को ये पता नहीं है कि देश के वजीर आजम ने इससे पहले भी कितने सारे मुख्यमंत्रियों के बर्थडे विश नहीं किया है। मैं आपको कुछ उदाहरण पेश करता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का बर्थडे था, मोदी जी ने विश नहीं किया, कोरोना काल चल रहा। अभी नितिन गडकरी साहब का बर्थडे था, विश नहीं किया। थावरचंद गहलोत जी का बर्थडे था, उनको विश नहीं किया। बहुत लोगों को विश नहीं किया है, उनको टेलीफोनिक विश किया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो ये चाहते हैं कि फूट डालो, राज करो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, भाजपा जानती है कि यूपी का चेहरा योगी है, योगी रहेंगे, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, सुसु मीडिया उनके विकास पे ध्यान नहीं देगी, अब यही देगी कि मोदी जी जो चप्पल पहने थे वो योगी जी का दिया हुआ नहीं था, पहले योगी जी देते थे वैसे ही पहनते थे,
ये देखिए योगी जी को छू नहीं पाए मोदी जी, हाथ मिलाने से मना कर। अब ये लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप लेके आएंगे और खाली मोदी जी या योगी जी का दिखाएंगे कि ये देखिए ये उनके हाथ से बाजू से नहीं सट पाया, इसका मतलब कहीं दरार है। ये देखिए योगी जी के हाथ का चम्मच छू नहीं पाए मोदी जी, कहीं ना दरार है। माने इस तरह की तथ्य खूब एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में 2022 का यूपी चुनाव लड़ा जाएगा और जितनी भी अटकलें सुसु मीडिया ने बेची थी उस पे खुद ही सुसु मीडिया ने सुसु कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यूपी के जो कैंडिडेट हैं वो योगी जी हैं और उनका परिवार है 22 करोड़ जनाधार जो जानते हैं, और वो उसी पे काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो सुसु मीडिया कुछ भी कर ले। अभी वैक्सीन पर जो बात चल रही थी, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ जो भी वैक्सीन का विरोध कर रहा था कि ये मोदी जी ने इतने जल्दी वैक्सीन क्यों बना ली, इसमें क्या क्या हो रहा है, देश की जनता मरेगी तो नहीं। ओवैसी ने वैक्सीन लगाई, अखिलेश यादव के पिताजी वो आज वैक्सीन लगा चुके हैं, और राकेश टिकैत ने वैक्सीन लगाई। तो इन लोगों ने जिन जनता को वैक्सीन के खिलाफ भड़काया, उनको चाहे भ्रम में पैदा उनको डाला है, और उस वजह से जितने लोग मरे हैं और जो वैक्सीन लगाने के लिए अब भी तैयार नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा उन तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के जो बंधुआ मजदूर कार्यकर्ता हैं, बंधुआ मजदूर बोलूँगा उनको, वो कुछ भी कर लें, वो कांग्रेस का ही झंडा उठाएंगे। तो उन बंधुआ मजदूरों को मैं कहूँगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस में जो कार्यकर्ता हैं वो बंधुआ मजदूर, उनसे निवेदन है कि आप कांग्रेस के चक्कर में मत रहिए। आप विपक्ष का बाकायदा भूमिका खूब निभाइए, टोटी चोर महोदय के कार्यकर्ता बने रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको कुछ हो जाए हमें फर्क पड़ता है कि विपक्षी नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कौन पूछेगा। तो पहले आप लोग लगा लीजिए वैक्सीन और खूब अपने अपने पार्टी का झंडा उठाइएगा। इनके फेरे में रहेंगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव का जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं वो इंडिया में नहीं बाहर में पढ़ते हैं, एक दो ऐसे भी हैं। अब माननीय सोनिया चाची का जो बेटा है वो यहाँ बर्थडे नहीं मनाता, लंदन में मनाता, अमेरिका मनाता है, बैंकॉक में छुट्टी मनाता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुपके से जाएगा और कैलिफोर्निया में घपवा के आ जाएगा वैक्सीन, और आप लोग मुंह चाटते रह जाइएगा। वो मूर्ख बना देगा। जाएगा लंदन, बोलेगा कि हम जा रहे हैं घूमने, और वहाँ पे जाके फाइजर घपवा लेगा, और यहाँ पे आके बोलेगा बे वैक्सीन मत लगाना, वैक्सीन मत लगाना। जब वो कार्यकर्ता मर जाएंगे, ये देखिए आमजन को मार दिया, आमजन को मार दिया, तो ये ढोंग करेगा। तो बेहतर है कि कांग्रेस में रह रहे जो बंधुआ मजदूर हैं, कार्यकर्ता हैं, और टोटी चोर महोदय के कार्यकर्ता हैं, ये तमाम लोग वैक्सीन घपवा लीजिए, वरना नुकसान होगा। तो ये मत कहिए कि मोदी जी ने किया है। मोदी जी लगातार बोल रहे हैं वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो भाजपा के ऑफिस में नहीं, बाकायदा WHO के प्रमाणित से और देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का योगदान है, उसका सम्मान करें, अपमान नहीं। धन्यवाद सर, थैंक यू।